हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ओके, चलिए शुरू करें। कल क्या किया था हमने? बेसिक्स, राइट? 12th का कौन कंडक्ट करता है, जनरल पॉइंट्स और पेपर का पैटर्न देखा था। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट ड्वेलिंग इनटू द सब्जेक्ट्स। हर एक सब्जेक्ट वाइज अपन अब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट, इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्लियर है सबको आवाज? ओके, ठीक है। इको क्या है? इकोनॉमिक्स क्या है? अच्छा, सोशल साइंस है। ओके, याद है कल का, बहुत बड़ी चीज। ओके 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 ओके। और कुछ प्लीज? इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स कुछ याद है? 11th में पढ़ा हुआ मीनिंग धुंधला सा? नहीं? हाँ, नॉट एप्लीकेबल? यस? ओके, मनी, ठीक है। और ठीक है, बिजनेस। ओके ओके ओके। एकदम लेमैन लैंग्वेज में बोले अपन तो बेसिकली मनी, बिजनेस, मार्केट, इंडस्ट्री सबकी स्टडी, ऐसा बोल सकते हैं हम लेमैन लैंग्वेज में। पढ़ेंगे अपन ऑब्वियसली टेक्निकल, लेमैन में इन सब की स्टडी, प्रिंसिपल्स इनके इज इकोनॉमिक्स। ठीक है, ओके। तो अपन क्या करेंगे ना, कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने के पहले वी विल जस्ट हैव अ रफ लुक ऑफ द होल सब्जेक्ट। एक बार पूरे पेज पलटा लेंगे फटाफट, सो दैट हमको पता रहे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं सब कुछ। ठीक है, एक बार इंडेक्स, एक बार पूरी बुक एक बार गो थ्रू करेंगे फटाफट से, एंड देन वी विल स्टार्ट विद आवर मेन टॉपिक्स। ठीक है, चलिए करें स्टार्ट। इच्छा तो नहीं है, कौन बोला है? ओके 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 ओके, चलिए। सबको वो शेड्यूल मिल गया है? ओके, ठीक है, विजिबल है? ओके, चलिए। इकोनॉमिक स्टैंडर्ड 12th, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये क्यों दिया रहता है यार हमें हर बुक में? पढ़ता है क्या कोई? फंडामेंटल ड्यूटीज, कोई आपने आगे प्रोफेशनल बुक्स में ज्यादा नहीं देखा होगा, राइट? यहां पे क्यों दिया रहता है? बिकॉज दे बिलीव कि आप आज के स्टूडेंट्स आने वाले कल के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। बनेंगे ना? ओके, ठीक है। इकोनॉमिक्स, ओके, दैट्स फाइन। कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन प्रेम्बल, प्रीफेस। प्रीफेस में ना एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ कंट्री की प्रोसेस समझने के लिए इकोनॉमिक्स की समझ बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर टीचर्स, ये मैंने पढ़ लिया, ठीक है, थैंक यू। ओके, आवर मेन थिंग्स, कंटेंट्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स।
अभी अपन किसी में भी मतलब ज्यादा डीप में अभी नहीं जाएंगे, अपन शुरू करेंगे ऑब्वियसली, बट वी वोंट डिग मच। एक बार बस फटाफट से पेज पलटा लेते, देख लेते क्या है बुक में अपने पूरे। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में मीनिंग, डेफिनेशंस, ठीक है, फीचर्स, ओके। अगेन मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंस एंड एक्सरसाइज। ठीक है, हर एक चैप्टर के बाद में आपको एक्सरसाइज मिलेगी वहां पर, विच यू कैन प्रैक्टिस, विच वी विल डेफिनेटली प्रैक्टिस। यूटिलिटी एनालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें है ना एक अपना टॉपिक है, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी इज फाइन, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी इज ऑल्सो फाइन, कॉन्सेप्ट्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये मतलब बहुत एग्जाम वाइज तो है ही, बट इन जनरल भी समझने में बहुत मजा आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्टेटमेंट ऑफ लॉ, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ, assumptions of law, okay, criticisms and exercise. Similarly, demand analysis, डिमांड क्या होती है, हमारी मांगे पूरी करो, वो वाली डिमांड नहीं, ओके। डिमांड, अगेन डिमांड में भी कुछ हमें थियरीज, कुछ लॉज हैं, फीचर्स, डिटर्मिनेंट्स, अजम्पशंस, लॉ ऑफ डिमांड, वेरिएशंस, प्रेस्टीज, वेरिएशंस ऑफ डिमांड। ये सब, ये ग्राफ आप देख के इतना डरो मत, वो सिर्फ नोटेशंस अपने को बड़े बड़े दिखते, कुछ नहीं है सिंपल, अपन वो सिर्फ ऐसा फैंसी दिखने के लिए वो नोटेशंस वैसा लिखते, सिंपल है, समझेंगे अपन उसको अच्छे से। चेंजेस इन डिमांड, एक्सरसाइज एंड 3B, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कितना खींच सकते डिमांड को, नहीं? हाँ, मैं भी आपके साथ ही पढ़ रहा। अच्छा, ओके। इलास्टिसिटी डिमांड है कुछ हमारा, यूनिटरी इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी क्या होती है, डिमांड कैसे अफेक्ट होती है, सॉरी। ठीक है, यहां पर कुछ अगेन हमें कैलकुलेशंस, कुछ लॉज, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिमांड, इलास्टिसिटी। ठीक है, सप्लाई, जैसे डिमांड था वैसे ही सप्लाई भी है, राइट? सप्लाई एनालिसिस, उसमें भी अगेन कुछ लॉज, डेफिनेशन, सप्लाई, मीनिंग, determinants, law, assumptions, exceptions, features, importance, variations, changes, revenue concepts, okay, forms of market। ये है ना मस्त है, मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बाकी भी सब इंटरेस्टिंग ही है, बट फॉर्म्स ऑफ मार्केट ना, हम ऐसी चीजें जो आजू बाजू देखते हैं बट इतना कीनली टेक्निकली ना तो कभी हम सोचते हैं ना समझते हैं, मजा आएगा इसमें भी। परफेक्ट कंपटीशन, टाइप्स ऑफ कंपटीशन, ओके, टाइप्स ऑफ मोनोपोली, एक्सरसाइज एंड दैट्स फाइन। इंडेक्स नंबर्स, यहां तक है ना मेन आपका, यहां तक जो 5th चैप्टर तक था, यहां तक मेन आपका जो माइक्रो का थोड़ा बहुत मैं बोल सकता हूं, काइंड ऑफ, थोड़े लॉस, थोड़ी थियरीज ज्यादा है। इसके बाद में काइंड ऑफ जो हमारे मतलब इंडिया के रिलेटेड या ओवरऑल जो एक जनरल नॉलेज जो है इकोनॉमिक्स के बारे में, वो शुरू होता है। ठीक है, इंडेक्स नंबर्स, सर इंडेक्स नंबर्स क्या है मेरे को भी नहीं मालूम, बताऊंगा, अभी नहीं। ओके, ठीक है,
परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ओके, नेशनल इनकम, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेशनल इनकम क्या होती है, कैसे डिराइव होती है, राइट? इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंस, कुछ इन पब्लिक फाइनेंसेस इज लाइक हमारा बजट एंड एक्सपेंडिचर जो होता है, रिलेटिंग टू दैट, टाइप्स ऑफ बजट, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट कभी सुना है किसी ने नाम? गुड। रोल एंड फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। बस इतना ही है इकोनॉमिक्स, खत्म। इजी है ना, छोटा सा, बढ़िया। कितने चैप्टर्स हैं हमारे पास टोटल? 10। गलत, यही तो बारीक बारीक इसमें चूक जाते रहे साहब। 11 टॉपिक्स है हमारे पास, बिकॉज वी हैव 3A एंड 3B। ठीक है? हाँ, बरोबर बरोबर। ओके, ठीक है। अच्छा, एक मैक्रो व्यू तो हो गया अपना, माइक्रो व्यू अब शुरू करेंगे। उसके पहले अभी अपन ने ये पढ़ा, इसमें है ना, हर एक थियरीज में, हर एक चैप्टर में कुछ आपको चीजें कॉमन दिखी होंगी, जैसे कोई भी लॉ या कुछ है तो उसके रिलेटेड। किसी ने नोटिस किया? एनीवन? ओके, चलिए देखते हैं। देखिए, कोई भी लॉ या कोई भी थियरी होती है ना जो इकोनॉमिक्स की, उसमें आपको कुछ चीजें कॉमन मिलेगी। ठीक है? जैसे कि फीचर्स। फीचर्स मतलब क्या? यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और डिस्टिंक्ट एस्पेक्ट्स। वो क्या चीज है जो उस लॉ को, उस थियरी को अलग बनाता है दूसरों से, राइट? उसके असर्शंस हम बोल सकते हैं कुछ हद तक। क्या है वो एग्जैक्टली थियरी। सेकेंड इज इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस ऑफ ये, इंपॉर्टेंस ऑफ वो, बहुत बार अभी अपन ने देखा गो थ्रू करते हुए, बरोबर? इंपॉर्टेंस क्या होता है कि उसका यूज क्या है बेसिकली, और व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, राइट? देन वी हैव अजम्पशंस। क्या होते हैं अजम्पशंस? अंडरलाइंग सिचुएशंस और कंडीशंस। देखिए, कोई भी थियरी जब दी जाती है ना, तो कुछ उसमें अंडरलाइंग अजम्पशंस, कुछ कंडीशंस ऐसे दी जाती है कि द थियरी विल अप्लाई सब्जेक्ट टू दीज अजम्पशंस। ठीक है? अपन डिटेल में पढ़ेंगे क्या है वो। और एक्सेप्शंस। सिमिलरली, अगर मतलब कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसपे जनरली वो थियरी मतलब अप्लाई होती है, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस जिसपे अप्लाई नहीं होती, केसेस वेयर इट विल नॉट अप्लाई। एंड सिमिलरली क्रिटिसिज्म। ठीक है? कोई भी चीज, कोई भी थियरी अगर बहुत बड़ी हो जाए, थियरी छोड़ो, कोई भी इंसान भी बड़ा हो जाए, तो क्रिटिसाइज करने वाले बहुत हो जाते हैं, नहीं? बरोबर ना? ओके, देखिए अभी इसको है ना इस तरीके से समझते हैं अपन। समझ लो आपको एक ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जाना है। ठीक है? पॉइंट ए, पॉइंट बी, डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर्स। ठीक है? अब इन 10 किलोमीटर्स में बात यह है कि आप चलाओगे 30 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे गाड़ी। ठीक है? कितनी देर में पहुंचना चाहिए? अरे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हाँ ना, कुछ याद है?
साइंस का कॉन्सेप्ट है। अच्छा अच्छा ठीक है। 10 किलोमीटर जाना है, 1 घंटे में 30 किलोमीटर जाएंगे अपन, ठीक है। तो 10 किलोमीटर कितनी देर में जाएंगे, डिवाइडेड बाय 3, 20 मिनट। यहां तक ठीक है? अभी तो नहीं, ये मत बोलना मैथ्स का कॉन्सेप्ट है अब। ओके, कितना टाइम लगेगा, 20 मिनट, ठीक है। ये हमारी थियरी बोलती है कि हमको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 30 kmph के स्पीड पे अगर अपन चलाएंगे तो 20 मिनट में पहुंच जाएंगे, ठीक है। फीचर्स इसके क्या हो गए कि ये थियरी है हमारे पास में टाइम देने के लिए, समथिंग लाइक दैट, असर्शंस अबाउट दिस। जो हमारा इंपॉर्टेंस है, मे बी ये हमें एक मॉडल देती है कैलकुलेशन के लिए, राइट। इंपॉर्टेंस और असर्शन, फीचर्स तो सबको समझे ही, बट मेन थिंग अजम्पशंस क्या है, राइट। अब देखिए कुछ बेसिक अजम्पशंस इसमें, आप ही बताइए क्या हो सकते हैं अजम्पशंस। गाड़ी में पेट्रोल है, बिल्कुल परफेक्ट। ऑब्वियसली गाड़ी में पेट्रोल है, ये अज्यूम है ना, गाड़ी में पेट्रोल नहीं रहेगा गाड़ी चलेगी कैसे, राइट, परफेक्ट। और गाड़ी वर्किंग कंडीशन में है, परफेक्ट। ऐसे मतलब रुक रुक के नहीं चल रही, एक बार में मतलब चालू किया तो पहुंच गए, ठीक है। और कोई असम्पशन, देखिए परफेक्टली हम 20 मिनट में पहुंचने के लिए क्या होना चाहिए कि ए पॉइंट पे हमने स्टार्ट की गाड़ी 30 kmph की स्पीड पे, एंड एग्जैक्टली बी पॉइंट तक कंटिन्यूअसली जाके सेम स्पीड पे रोक दी गाड़ी, तब एग्जैक्टली 20 मिनट में पहुंचेंगे, बरोबर, राइट। पर क्या ये पॉसिबल है प्रैक्टिकली, इज इट इम्प्रैक्टिकल, इज इट अनरियलिस्टिक असम्पशन, राइट, अनरियलिस्टिक है थोड़ा। तो कोई भी थियरीज में ना ये चीज, ये टर्म अनरियलिस्टिक असम्पशंस आप बहुत बार सुनोगे, क्योंकि जो भी थियरी पुट फोर्थ की गई है ना, उसमें कुछ कुछ असम्पशंस ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो एकदम परफेक्ट मार्केट या कुछ ऐसा जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो अनरियलिस्टिक असम्पशंस ये बहुत कॉमन टर्म है किसी भी लॉ में जो आप सुनोगे, उसके क्रिटिसिज्म में, ठीक है। क्रिटिसाइज करने वालों को कुछ नहीं मिला तो पहली चीज यही रहती है कि आपके असम्पशंस ही अनरियलिस्टिक है, ठीक है। हेलो हेलो, ओके अभी बेटर है। ये माइक भी आज मजे ले रहा मेरे, नहीं क्या माइक का मूड नहीं है, ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ कहां थे अपन, असम्पशंस, ओके ओके। चलो अभी है ना अपन थोड़ा बहुत बेसिक से जा रहे हैं धीरे धीरे, ताकि जब अपन आगे जाए ना तो अपन फटाफट चीजों को कवर कर सके, राइट, आगे आपको दिक्कत ना हो, इसलिए थोड़ा एक बार अपन ब्लॉक्स बिल्ड कर रहे हैं बेसिक्स के अच्छे से, सो दैट आगे अपन फटाफट कवर कर सके। कहां थे अपन, असम्पशंस पे। तो देखिए, हाँ, अनरियलिस्टिक असम्पशन, अनरियलिस्टिक है तो क्या इसका मतलब पूरी थियरी ही गलत है या बेकार है, ऐसा हो गया क्या? बिल्कुल नहीं। कुछ इतनी बड़ी थियरी कुछ इकोनॉमिस्ट ने दी होगी तो मतलब कुछ तो है। मतलब इस केस में हो सकता है वो 20 का 20.5 मिनट हो जाए, 21 मिनट हो जाए या 19 मिनट हो जाए, बट मतलब अगर वो थियरी को परफेक्टली एग्जैक्ट अप्लाई होना है तो वो जो अजम्पशन है वो लगेंगे, ठीक है। सिमिलरली एक्सेप्शंस, अपने इसमें एक्सेप्शंस क्या हो सकते हैं? ट्रैफिक सिग्नल है, राइट, उस केस में हम नहीं पहुंच पाएंगे। देन मे बी ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, राइट, पुणे वालों को तो पता होगा आजकल बहुत बढ़ रहा है, राइट। उसके अलावा क्या है, कहीं पे रुकना है हमें बीच में, स्टॉप ओवर है, उस केस में 20 मिनट्स में पहुंच पाएंगे किसी से मिलने के लिए, खाने पीने के लिए। अच्छा, या रेनी वेदर है, नॉर्मल वेदर में जैसे हम फटाफट चला सकते हैं वैसे चला सकते हैं, रेनी वेदर में डेफिनेटली नहीं। ये हो गए एक्सेप्शंस, ठीक है।
तो ऐसे ही हर थियरीज में आपको ये चीजें कॉमन मिलेगी, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, एक्सेप्शंस, अजम्पशंस, जो कि अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक के सब क्लियर सबको? कोई डाउट, कोई दिक्कत? पक्का? ओके, चलिए फिर शुरू करें अपने पहले टॉपिक से। क्या है हमारा पहला टॉपिक? इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या होता है माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो मतलब स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल एस्पेक्ट। एक पूरी क्लास मेरे व्यू से अभी मैक्रो है, बट इफ आई टॉक अबाउट वन स्टूडेंट इट इज अ माइक्रो कॉन्सेप्ट। पूरी क्लास मैक्रो, एक स्टूडेंट माइक्रो कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक बार पहले टेक्स्ट पे चलें। You have already studied in class 11 the meaning and definitions of economics given by different economists. 11 में पढ़ा था कि किसी ने? सही से बताओ। अच्छा, वाह वाह वाह, किस्मत मेरी, बहुत पढ़ाकू बच्चे मिले। इंट्रोडक्शन। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर टू मेन ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। टू मेन ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ठीक है, The term micro is derived from the Greek word. Modern economics अगर ये है तो फिर ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स क्या था? मे बी समथिंग रिलेटेड टू बार्टर, जब ट्रांजैक्शंस होते थे, जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी थी हमारी, उसके बेसिस पे जो इकोनॉमी या कॉन्सेप्ट्स थे वो, राइट? माइक्रो विच मीन्स स्मॉल और मिलियंथ पार्ट। ठीक है, द टर्म मैक्रो इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। These terms were coined by Norwegian economist Ragnar Frisch. ये भाई साहब थे कोई Ragnar Frisch, भाई साहब मतलब obviously well known economist of Oslo University, जिन्होंने 1933 में मेन ब्रांचेस एज माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कवर किए थे। ठीक है, डू यू नो? नो वी डोंट एंड वी डोंट वांट टू। देखिए, डू यू नो, डिड यू नो वाले सेक्शन, यू शुड नो वाले सेक्शन है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, अपन इसको क्या करेंगे, एक बार जस्ट क्विकली गो थ्रू कर लेंगे, और कहीं कहीं पे जहां जहां पे अगर इंपॉर्टेंट लगता है कुछ पार्ट्स, अगर कॉन्सेप्ट्स के लिए या कुछ ऐसा याद रखने के लिए, तो वी विल मार्क इट। ठीक है, Ragnar Frisch, a Norwegian econometrician and economist, was a joint winner with Jan Tinbergen of the first Nobel Prize for Economics in 1969. He was pioneer of econometrics, the application of mathematical models, techniques to economic data theories. He coined many economic terms, etc. Microeconomics. Moreover, he referred to the study of aggregate economy as macroeconomics. ठीक है, माइक्रो मैक्रो अभी तक सबको समझा? ठीक है, माइक्रो क्या है? किसी भी आप ऐसा एग्जांपल समझो कि पूरे क्लास की स्टडी अभी के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स, और किसी एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की स्टडी, उसका अगर परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना है तो दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसी वे में अगर हम पूरे इंडिया की इकोनॉमी देखें तो वो क्या होगी? मैक्रो इकोनॉमिक्स। परफेक्ट। अगर हम किसी एक स्टेट की, किसी एक सिटी की, किसी एक हाउस होल्ड की, किसी एक पर्सन की इकोनॉमिकल एस्पेक्ट स्टडी करें तो वो क्या होगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, you should know historical review of microeconomics was developed first. It was a traditional approach. Origin of this era can be traced back to era of classical economist Adam Smith. इन भाई साहब का नाम आप बहुत बार सुनोगे। एंड एक और है अल्फ्रेड मार्शल, राइट? These are very well known and old economists were actually, ठीक है। Historical review of macroeconomics did exist in past before evolution of microeconomics. Followers of mercantilists advocated policies to the government which were based on macro approach. ठीक है,
ठीक है ठीक है ठीक है, जनरल नॉलेज। आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन लॉर्ड जॉन केन्स पब्लिश्ड हिज फेमस बुक जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, ओके ओके ओके, किसी को इंटरेस्ट हो तो पढ़ लेना। ठीक है, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, चलें अभी इस पे। माइक्रो मीन्स स्मॉल पार्ट ऑफ थिंग। Microeconomics thus deals with a small part of national economy. इंडिया की इकोनॉमी के देखें तो अपन एक उसका स्मॉल पार्ट या वन एस्पेक्ट अगर देखें तो दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। इट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्शंस एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स सच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर or a firm, the price of a particular commodity or a factor, etc. ठीक है, definitions. You have already studied some important definitions of microeconomics. Let us review some more definition. Morris Dobb. Microeconomics is in a fact a microscopic study of the economy. ठीक है, माइक्रोस्कोप में अपन देखते हैं राइट, एक एक बारीक बारीक चीजों की स्टडी। वैसे ही माइक्रो इज अ स्टडी ऑफ माइक्रो कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी। प्रोफेसर एपी लर्नर, माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी थ्रू अ माइक्रोस्कोप एज इट वेर टू सी हाउ द मिलियंस ऑफ सेल्स इन ह्यूमन बॉडी in the body of economy, the individuals or household as consumers and individuals or firms as producers play their part in the working of the whole economic organism. समझा नहीं समझा? चलो एक एक पार्ट पढ़ते हैं। ठीक है, क्या बोलता हो? माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट्स ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी थ्रू अ माइक्रोस्कोप। मतलब ऐसा कोई माइक्रोस्कोपिक स्लाइड नहीं है अपने पास जो रख के देखना है। इट्स लाइक एक मतलब फ्रेज है बस कि माइक्रोस्कोप मतलब एक सिंगल एलिमेंट, एक स्मॉलर पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, उसकी स्टडी टू सी हाउ द मिलियंस ऑफ सेल्स इन द बॉडी ऑफ इकोनॉमी, द इंडिविजुअल और हाउसहोल्ड as consumers and individual or firms as producers play their part in working of the whole economic organism. ऑर्गेनिज्म तो पता होगा सबको, राइट? एक ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल्स होते हैं, बस उसी वे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि एक ऑर्गेनिज्म इज लाइक अ मैक्रो थिंग और उसमें माइक्रो 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 सेल्स जो है दे आर माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, वो माइक्रो सेल्स क्या क्या है? एक तो है इंडिविजुअल और हाउस होल्ड एज कंज्यूमर्स, ठीक है, आप और मैं कंज्यूमर्स, एंड इंडिविजुअल्स और फर्म्स एज प्रोड्यूसर्स, राइट? जो मतलब फैक्ट्री एंड प्रोड्यूसर्स बेसिकली जो भी है, इंडिविजुअल्स और फर्म्स एज प्रोड्यूसर्स play their part in the working of whole economic organism. ठीक है, consumers and producers, right? इन दोनों को कंपेयर करके he has given a definition. ठीक है, देखिए ऐसे सेंटेंसेस हमें बहुत बड़े बड़े मिलेंगे इसमें, सो हमको क्या करना है, उसको तोड़ तोड़ के पढ़ना है एंड आखिर में उसको पूरा याद करेंगे हम। ठीक है, जहां भी इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली। ठीक है, the following chart gives an idea of the scope of microeconomics. देखो अब इसमें है ना तीन चीजें, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग एंड थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है, हाँ, तो थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है, दीज आर द थ्री ब्रांचेस और उसके अंदर और सब क्लासिफिकेशंस है। थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग में डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में वी हैव रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर में वी हैव एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन एंड ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ठीक है, तो एक एक चीजों पे चलते हैं। फर्स्ट वन, theory of product pricing.
द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, डिमांड कितनी है, सप्लाई कितना है, उसके बेसिस पे प्रोडक्ट की प्राइसिंग डिटरमाइन होती है। ये देखिए अभी क्या है, ये हम थोड़ा बेसिक्स पढ़ रहे हैं, इसको हम हर थियरी के पीछे ना, इट्स लाइक इकोनॉमिक्स इज इंटरलिंक्ड। ठीक है, मतलब आप डिमांड समझोगे तब आपको ये चीज और अच्छे से समझ में आएगी, अच्छा अपन ने ये पढ़ा था वो ऐसे लिंक्ड था। ठीक है, तो अभी आपको अगर 50, 60, 70% भी समझ में आ रहा है ना तो डोंट वरी, मतलब अपन जैसे जैसे कवर करते जाएंगे आपको वैसे वैसे समझ में आते जाएगा कि कौन सी चीज कैसे लिंक्ड है, कौन सी चीज बैक्ड है, या फिर कौन सी चीज किसके ऊपर डिपेंडेंट है। एंड अपन जो चीज मतलब ऐसा है कि जो चीज दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है तो अपन वापस रिविजिट करेंगे उसको, या फिर उस फर्स्ट चीज के बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, तो जैसा मैं बोल रहा था डिमांड एंड सप्लाई का एनालिसिस अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, बट स्टिल अभी के लिए आप ऐसा समझिए कि डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे प्रोडक्ट की प्राइसेस डिटरमाइन होती है। ठीक है, अगर डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है तो क्या होगा, क्रिकेट मैच की टिकट समझ लो, राइट, क्या होगा, बरोबर, बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे, राइट, ओके। सिमिलरली अगर सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत कम है, तो सप्लायर्स को प्राइसेस कम करनी पड़ेगी, राइट, कम पैसों में बेचना पड़ेगा। अभी के लिए इतना फाइन है। Microeconomics is concerned with demand analysis, that is individual consumer behavior, and supply analysis, that is individual producer behavior. ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं अपन, तो इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर एंड सप्लाई एनालिसिस, दैट इज इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर। ठीक है, सेकेंड, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, land, labor, capital and entrepreneur are the factors that contribute to production process. ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस में ये चार मेन फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। क्या क्या है, लैंड, बोलो, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, लैंड जमीन ऑब्वियसली, लेबर जो काम करते हैं, कैपिटल पैसे के बिना बिजनेस हो पाएगा, प्रोडक्शन हो पाएगा नहीं, एंड एंटरप्रेन्योर मालिक, राइट, आर द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। Microeconomics helps in determining the factor rewards for land, labor, capital and entrepreneur in the form of rent, wages, interest and profit respectively. ठीक है, देखिए चार हमारे पास में फैक्टर्स है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के, दैट कंट्रीब्यूट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। उनको रिवॉर्ड किस रूप में मिलता है, लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलता है वेजेस, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। परफेक्ट, तो द करस्पॉन्डिंग मतलब जो फैक्टर्स है उनके करस्पॉन्डिंग रिवॉर्ड्स आर लैंड के लिए रेंट, लेबर के लिए वेजेस, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द फैक्टर रिवॉर्ड्स फॉर द लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर इन फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, समझा सबको, हाँ ना, वापस एक बार, चार फैक्टर्स, चार उसके रिवॉर्ड, जो इनपुट जा रहा है, चार फैक्टर्स मेन हमारे, उनको कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए ना, बरोबर। जो भी फैक्टर है, लैंड के लिए क्या मिलेगा, रेंट, ठीक है, लेबर को क्या मिलेगा, वेजेस, कैपिटल को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, प्रॉफिट, फॉर देयर एफर्ट्स, फॉर देयर कंट्रीब्यूशन। ठीक है, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर बेसिकली डील्स विथ एफिशिएंसी इन द अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, रिसोर्सेस कितने एफिशिएंटली अलोकेट किए जा रहे हैं
it deals with that. Efficiency is attained when it results in maximization of satisfaction of the people. ठीक है. इकोनॉमिक वेलफेयर एज अ होल अपन कब देखेंगे, कब समझेंगे? जब किसी एक की ही नीड्स पूरी होगी तब, या सबकी होगी तब? सबकी होगी तब, राइट? तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास में बहुत सारे रिसोर्सेज है तो सिर्फ एक ही पर्सन को अलोकेट कर दिए. ऑप्टिमम allocation based on the needs will result in economic welfare. ठीक है, और equal distribution as we say. ठीक है. Economic efficiency involves 3 efficiencies. कौन सी है 3 efficiencies? Efficiency in production, efficiency in consumption and overall economic efficiency. ठीक है. एक बार ये 3 पॉइंट्स पढ़िए, फिर विल डिस्कस. Done. Efficiency in production. Efficiency in production means producing maximum possible amount of goods and services from the given amount of resources. मतलब क्या? No और minimal wastage. ठीक है. हम मतलब जितना हो सके उतना efficiently, उतना optimally resources से finished goods या final product produce करें. ठीक है. Efficiency in consumption means distribution of produced goods and services among the people for consumption in such a way as to maximize total satisfaction of the society. जो अपन ने बात करी अभी कि अगर पूरे रिसोर्सेस एक ही जने को एलोकेट कर दिए तो will it result in optimal or maximum satisfaction? राइट. से फॉर एग्जाम्पल अगर अपन काउंट करें सेटिस्फैक्शन को, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, सेटिस्फैक्शन ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10. ठीक है. तो एक ही पर्सन को मैक्सिमम 10 दे दिए या फिर 50 जनों को 5 5 5 5 5 ऐसे दिए, तो किसको ज्यादा, क्या मतलब ओवरऑल इफिशियंसी काय में ज्यादा मिलेगी? ज्यादा एलोकेट करने में ऑप्टिमली. ठीक है. क्या बोलता है? Efficiency in consumption means distribution of produced goods and services among the people for consumption in such a way as to maximize total satisfaction of the society. Or overall economic efficiency, it means production of those goods which are most desired by people. ठीक है. Most desired goods कौन से हैं? मोबाइल. अच्छा, नहीं, कुछ हद तक सही भी है. मतलब इट बेसिकली मींस कि जो सोसाइटी की मोस्ट नीड्स है उसको ध्यान में रखते हुए वही गुड्स प्रोड्यूस करे. बेसिकली जो हमारे इनपुट्स हैं या जो रिसोर्सेस है उनको उन चीजों के लिए यूज की जाए जिसकी मैक्सिमम नीड्स या बेनिफिट्स है सोसाइटी के लिए. ठीक है. अभी ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब मोबाइल, कार ये भी बढ़ रहा है. और मतलब आप कोई अगर टूरिस्ट प्लेस समझो, राइट, फॉर एग्जाम्पल, तो लक्षद्वीप, उनके लिए मेन इकोनॉमी क्या है? टूरिज्म पे बेस्ड. तो वो कौन से गुड्स प्रोड्यूस करेंगे? विच आर मोस्ट डिजायर्ड बाय पीपल फॉर टूरिज्म. ठीक है, समझा? ओके. माइक्रो इकोनॉमिक थियरी, जो मैं एग्जांपल्स बोलते जा रहा हूं, यू कैन जस्ट साइड में वहां पे आप लिख सकते हो थोड़े थोड़े. माइक्रो इकोनॉमिक थियरी shows under what conditions these efficiencies are achieved. क्या बोलता है? माइक्रो इकोनॉमिक थियरी shows under what conditions these efficiencies are achieved. हमारा गोल क्या है? ये 3 efficiencies को अचीव करने का. वो कैसे होगी, कौन सी कंडीशन में होगी, ये बताएगा हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी या थियरीज. ठीक है.
Thus, the focus of microeconomics is mainly confined to the price theory and resource allocation. It does not study the aggregates या total जहां पे भी word आ गया, that means it's a macro concept. It does not study the aggregates relating to the whole economy. It's studied in macroeconomics. This approach does not study national economic problems such as unemployment, poverty, inequality of income, etc. Theory of growth, theory of business cycles, monetary and fiscal policies, etc. are beyond the limits of microeconomics. ठीक है, फीचर्स क्या टाइम हुआ? चलो फीचर्स एक बार फटाफट खत्म करेंगे. स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स. ठीक है, फीचर्स जो हमने पढ़े थे, फीचर्स मतलब क्या? यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, असर्शंस. स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी है ऑफ द बिहेवियर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स लाइक इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल हाउस होल्ड. ठीक है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स. प्राइस थियरी. Microeconomics deals with determination of prices of goods and services as well as factors of production. Hence, it is known as price theory. वापस क्या? Microeconomics deals with determination of prices of goods. कैसे? Demand supply and services as well as factors of production. कौन से थे 4 factors? Land, labor, capital, entrepreneur. ठीक है. पार्शियल इक्विलिब्रियम. इसके बाजू में है ना, छोटे इसमें पी लिख दो, पी बॉक्स करके. पी का मतलब क्या है? पेंडिंग. इक्विलिब्रियम मतलब अपन, ठीक है, बेसिकली एक बार पढ़ लेते हैं. अपन कैसा है कि एक बार वो जो मेन टॉपिक है उसको विजिट करेंगे, उसके बाद में यहां पर रिविजिट करेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए. Equilibrium is the balance between two factors. Microeconomics analysis deals with partial equilibrium, which analyzes equilibrium positions of an individual economic unit, individual firm, individual industry. It isolates an individual unit from other forces and studies its equilibrium independently. ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतना पढ़ लिया, बस हो गया. अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का उसमें. इक्विलिब्रियम क्या है, कैसे है, कहां अचीव होता है, सब अपन पढ़ेंगे. उसके बाद में यहां रिविजिट करेंगे. ठीक है. बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशंस. सबसे बड़ी चीज, जहां पे भी इकोनॉमिक्स की थ्योरी है वहां पे अजम्पशंस है ही. माइक्रो इकोनॉमिक्स बिगिंस विद द फंडामेंटल अजम्पशन अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट और सेटेरिस पैरिबस. क्या है सेटेरिस पैरिबस? एक फ्रेज है, एक टर्म है जो विच मीन्स अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, सच एज परफेक्ट कॉम्पिटिशन, लेसेस फेयर पॉलिसी, प्योर कैपिटलिज्म, फुल एम्प्लॉयमेंट, एक्सेट्रा. जैसा कि मैंने बोला, कुछ assumptions थोड़े से अनरियलिस्टिक हो जाते हैं, बट इट्स देयर. दीज assumptions मेक द एनालिसिस सिंपल. ठीक है. स्लाइसिंग मेथड. Microeconomics uses slicing method. It splits or divides the whole economy into small individual units. Underline small individual units. And then studies each unit separately in detail. For example, study of individual income out of national income, study of individual demand out of aggregate demand. Slicing method basically ऐसा समझो, पूरा केक जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसकी एक स्लाइस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. सिमिलरली स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम, नेशनल इनकम जो है बेसिकली वो मैक्रो इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट है, बट उसमें से एक पार्ट, एक इंडिविजुअल की स्टडी, इट इज microeconomics. Use of marginalism principle. The concept of marginalism is the key tool of microeconomic analysis. The term marginal means change brought in total and additional change brought in total by the additional unit. Marginal analysis helps to study a variable through the changes. Producers and consumers take economic decisions using this principle. देखिए मार्जिनल क्या होता है बेसिकली, देखिए एक बार समझते हैं अपन इसको.
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मार्जिनल मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक यूनिट है, लेट मी राइट इट 2 3 4, ठीक है। आप कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या कोई भी चीज की बेसिकली जेप्टो जोमैटो देखते हैं, जोमैटो तो नहीं बट जेप्टो वगैरह देखते हैं, तो एक चीज आपने नोटिस की होगी कि अगर हम किसी चीज की एक यूनिट लें तो उसकी प्राइस एमआरपी है, बट एक से ज्यादा यूनिट्स लें तो उसकी प्राइस कम होती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक यूनिट की प्राइस है 50 रुपए, 2 यूनिट की प्राइस है 95 रुपीज। ठीक है। तो एक मार्जिनल एडिशनल बेसिकली एडिशनल यूनिट के लिए मेरे को एडिशनल बेनिफिट कितना मिला? 5 रुपए। ठीक है, राइट। सिमिलरली फॉर 3 4। ठीक है। सो बेसिकली मार्जिनल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मार्जिनल इज लाइक वन एडिशनल यूनिट। ठीक है। अब उसको मतलब आप इंडिविजुअली देखो या फिर कंपेयर टू प्राइसेस देखो, मार्जिनल अभी के लिए इतना समझिए कि मार्जिनल मींस वन एडिशनल यूनिट फ्रॉम 1 to 2, और मे बी अगर यूनिट 2 to 5 जा रहा है तो 2 to 5 का मार्जिनल कितना हुआ? 3। जो एडिशनल बेसिकली अपने पास में स्टेप्स है, एडिशनल काउंट है, नेक्स्ट यूनिट है, वो है मार्जिनल और एडिशनल यूनिट। ठीक है। मार्जिनल एनालिसिस हेल्प्स टू स्टडी अ वेरिएबल थ्रू द चेंजेस। प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स टेक इकोनॉमिक डिसीजंस यूजिंग दिस प्रिंसिपल। प्रोड्यूसर्स जैसा अभी अपन ने देखा कि एडिशनल यूनिट की प्राइस वो रखते हैं 95, 2 यूनिट लिए तो अपन ने, जबकि वो 100 होना चाहिए था। ठीक है, यहां पे। ठीक है, क्योंकि उनको मे भी हो सकता है कि यहां पर और सस्ते में पड़ रहा होगा, बट व्हेन दे सेल दैट एडिशनल और मार्जिनल यूनिट तो उससे उनको सेम बेनिफिट डिराइव हो रहा होगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ठीक है, अभी के लिए इतना समझिए। अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे मार्जिनल हमारी डिमांड कैसे क्या वर्क करती है, अभी के लिए बस इतना समझना ठीक है। ठीक है। देन एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। Microeconomics analyzes different market structures as such as perfect competition, monopoly, monopolistic competition, oligopoly. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के मार्केट स्ट्रक्चर है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली। ठीक है, पढ़ेंगे अपन इसको डिटेल में। यस, हाँ, मार्जिनल। ठीक है, चलिए एक बार मार्जिनल पे वापस चलते हैं। मार्जिनल का कॉन्सेप्ट है ना, थोड़ा अपन एक काम करते हैं, मतलब इट्स लाइक अ कंपैरेटिव और डीप कॉन्सेप्ट। अभी के लिए मार्जिनल प्रिंसिपल या मार्जिनलिज्म ऐसा समझिए बस आप कि वन एडिशनल यूनिट। ठीक है, वन एडिशनल यूनिट, 1 से 2 ये वन मार्जिनल हो गया, एक एडिशनल यूनिट। 2 से 3 जा रहे हैं तो अगेन वन एडिशनल हो गया। 3 से अगर 5 जा रहे हैं तो 2 मार्जिनल एडिशनल हो गया। ठीक है, ओके, परफेक्ट। एंड लास्ट पॉइंट क्या था अपना? लिमिटेड स्कोप। द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड टू ओनली इंडिविजुअल यूनिट्स। इट डजंट डील विद नेशन वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम सच एज इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेट्रा। क्योंकि इसके साथ कौन डील करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। परफेक्ट। ठीक है, तो क्या थे हमारे फीचर्स? क्या क्या किया हमने आज? पहले तो मीनिंग, देन डेफिनेशंस, स्कोप, क्या थे 3? थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। परफेक्ट। डिमांड एनालिसिस, सप्लाई एनालिसिस, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में 4 चीजें कौन सी थी? रेंट, वेजेस, प्रॉफिट, नहीं, हाँ, ये क्या थी? 4 फैक्टर्स कौन से थे फिर? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इसके 4 रिवॉर्ड्स, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट,
profit. Perfect. Theory of economic welfare, efficiency in production, consumption and overall economic efficiency. Features of microeconomics पढ़े हमने, study of individual units है, price theory है, partial equilibrium based on certain assumptions, slicing method, use of marginalism principle, analysis of market structure and limited scope. ठीक है, कोई डाउट यहां तक? पक्का? परफेक्ट. तो आज के लिए यहां पे रुकते हैं एक बार, राइट? सॉरी, यस यस, ठीक है. चलिए, अभी तक सब समझा? परफेक्ट. देखिए अभी मतलब डोंट वरी अगर मतलब ये कुछ चीजें आपको ओवरवेलमिंग या ऐसा कुछ बहुत बड़ा लग रहा है तो इकोनॉमिक्स अपन ने बस अभी जस्ट शुरुआत की है. बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, बहुत सारी चीजें हैं. मतलब आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे, अपन जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे ना, आपको इट्स लाइक बेसिकली जैसे मैंने बोला कि चीजें इंटरलिंक्ड है. ठीक है, तो आप ये पढ़ने के बाद में अपने को ये समझ में आएगा जब क्लिक होगा कि अरे अच्छा, दिस वाज एक्सप्लेन्ड इन दैट वे. ठीक है, एंड डोंट वरी अबाउट इट. अपन जहां पे भी रेफरेंसेस है या इंटरलिंक्ड है, अपन वापस रिविजिट करेंगे. ठीक है, परफेक्ट. चलिए, ऑल गुड, ऑल राइट. चलो, सी यू टुमारो. बाय बाय.